बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका टीचर आदिल अज़ीज़। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, पेज नंबर 9 पे। इससे पहले भी आप लोग इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पढ़ चुके हैं। इसमें मज़ीद थोड़ी सी डिटेल में आप लोगों को बताया गया है कि all of you have seen a computer, many of you play a games and do your homework on it. Can you name the parts that you see the computer? अब अगर आप अपने कंप्यूटर को देखें तो आपको बहुत सारे पार्ट्स आपको नज़र आएंगे। जैसे आपको यहाँ पे नज़र आएगा कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे आपको पार्ट्स नज़र आते हैं। अब इनमें से मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं वो इनपुट डिवाइसेस होते हैं, मुख्तलिफ जो हैं कुछ जो हैं वो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने बताया इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस में जो प्राइमरी इनपुट डिवाइस है वो है कीबोर्ड। अगर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं और कीबोर्ड आप निकाल दें तो आपका कंप्यूटर आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए इसको प्राइमरी का मतलब है कि लाजमी है, ठीक है। माउस अगर आपके कंप्यूटर के साथ अटैच है या नहीं है तो कंप्यूटर आपका स्टार्ट हो जाएगा और आगे बढ़ेगा। लेकिन कीबोर्ड अगर नहीं है तो आपका सिस्टम जो है वो एक जगह आके रुक जाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड का होना लाजमी है, और कीबोर्ड के अंदर जो कीज़ होती हैं वो 101 मतलब 101 की से ज़्यादा होती हैं। आप अभी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। माउस जो है इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। पॉइंटिंग इसलिए कहते हैं कि इसमें माउस पॉइंटर आ रहा होता है जो पॉइंट करता है, पॉइंटिंग करता है मुख्तलिफ आइकन्स को, ठीक है। और आजकल जो है वो कॉर्डलेस या वायरलेस जो है वो माउस और कीबोर्ड भी आते हैं, ठीक है, अगर आप लोगों ने देखा होगा। तो माउस जो हम इस्तेमाल करते हैं, दूसरा ये फ़ायदा होता है माउस से कि कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह क्विकली आप लेके जा सकते हैं। और माउस के अंदर जो है वो दो बटन होते हैं। जो फर्स्ट बटन होता है उससे हम क्लिक करते हैं, और जो दूसरा बटन होता है जो मिडिल फिंगर पे आता है उससे हम मेन्यूज़ ओपन करते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म के मेन्यूज़ आते हैं। अब जो क्लिक करते हैं उसमें एक होता है सिंगल क्लिक। सिंगल क्लिक से क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्टेड हो जाती है, और दूसरा डबल क्लिक से क्या होता है कि कोई फाइल या एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। इसी तरह से ट्रैक बॉल होता है। ट्रैक बॉल में क्या होता है कि पहले ज़माने में जो माउस होते थे ना उसके बीच में एक बॉल होती थी छोटी सी। तो जहाँ पे आपको घुमाने के लिए, माउस पॉइंटर को घुमाने के लिए स्पेस ना हो तो फिर वहाँ पे ट्रैक बॉल का इस्तेमाल किया जाता था। ट्रैक बॉल में क्या होता है, बॉल ऊपर आ जाती है, उसको हाथ से आप मूव करें और बिल्कुल वैसे ही इसका काम होता है जैसे माउस का होता है। जॉयस्टिक्स सारे बच्चों को पता होगा किस लिए इस्तेमाल होता है। गेम्स के लिए आप लोग जॉयस्टिक इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कीबोर्ड से और माउस से भी गेम खेल लेते हैं, लेकिन गेम्स का जो असल मज़ा है वो जॉयस्टिक से आता है। देन उसके बाद इनपुट डिवाइस है आपके पास एक वो लाइट पेन। अच्छा, लाइट पेन के लिए लाजमी है कि वो टच स्क्रीन हो, ठीक है। नॉर्मल स्क्रीन पे लाइट पेन इस्तेमाल नहीं होता। लाइट पेन भी तकरीबन माउस की तरह से ही काम करता है। उसमें आगे एक सेंसर होता है। वो लोग जो माउस को अच्छी तरह ग्रिप करके पेंटिंग नहीं कर सकते तो, या ड्राइंग नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये डिज़ाइन किया गया है। तो लाइट पेन भी अटैच होता है आपके सीपीयू से, और जहाँ जहाँ आप काम करते हैं बटन दबा के वो वहाँ पे उसको लाइन खींचना है या जो भी कलरिंग करनी है वो सारा काम कर सकते हैं। देन इसके बाद इनपुट डिवाइस है आपके पास स्कैनर। स्कैनर क्या होता है कि कोई भी तस्वीर, कोई इमेज, कोई टेक्स्ट जो आप कंप्यूटर के अंदर डालना चाहें वो आप स्कैनर से आप डाल सकते हैं, ठीक है। स्कैनर पे आप रखेंगे वो स्कैन होगा। जस्ट लाइक अ फोटोस्टेट मशीन होती है ना, उसी तरह से ये स्कैन होता है। फोटोस्टेट मशीन में ये होता है कि वो चीज़ पेपर पे आ जाती है, यहाँ पे वो पेपर पे नहीं आती बल्कि कंप्यूटर के अंदर आ जाती है। वेब कैम, आजकल बहुत सारे लोग वेब कैम इस्तेमाल करते हैं, और हमारी क्लास भी वेब कैम पे होती है। कारी साहब से भी आजकल आप लोग वेब कैम पे ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वेब कैम भी इनपुट डिवाइस है।
इसी तरह से डिजिटल कैमरा है आपके पास। डिजिटल कैमरा आजकल तो मोबाइल के अंदर भी कैमरा होता है, वो भी आपका जो है वो पिक्सल्स पे होता है, डिजिटल कैमरा है। तो डिजिटल कैमरा में आपके पास पिक्चर्स भी आ जाती हैं, स्टिल फोटोग्राफ्स भी आ जाती हैं और वीडियोस भी आ जाती हैं। तो वो भी आपकी वो कैप्चर करने के बाद आप कंप्यूटर के अंदर उसको डालते हैं, तो वो भी क्या हो गई, इनपुट डिवाइस हो गई। देन उसके बाद है आपके पास माइक्रोफोन। जैसे मैं अभी आपसे जो बात कर रहा हूँ ये माइक्रोफोन से बात कर रहा हूँ, तो मेरी आवाज़ जो रिकॉर्ड हो रही है वो कंप्यूटर के अंदर दाखिल हो रही है। मतलब जो भी चीज़ कंप्यूटर के अंदर हम दाखिल करेंगे वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू होगी। ठीक है, तो माइक्रोफोन से भी वॉइस रिकॉर्डिंग हमारी चल रही है और ये तमाम काम हो रहा है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाइए आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है कि जो कंप्यूटर हमसे कम्युनिकेट करता है, ठीक है, तो वो हमें बताता है। तो सबसे पहले है आपके पास मॉनिटर, ठीक है, जिसे वीडीयू भी कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। तो स्क्रीन पे आपके जो कुछ भी आता है वो आउटपुट है। दूसरा आपके पास है स्पीकर। स्पीकर कह लें, हेडफोन कह लें, ठीक है। स्पीकर में होता है कि सब लोग सुन लेते हैं, हेडफोन में ही होता है कि इंडिविजुअल पर्सन जो है वो उसको हेडफोन से सुनता है। जैसे आजकल हैंड्स फ्री भी कहता है, हैंड्स फ्री लगा लेते हैं मोबाइल में और वो बातें भी करते हैं, ठीक है। तो हैंड्स फ्री का भी इस्तेमाल हो जाता है और स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस के तौर पे आती है। इसी तरह से प्रोजेक्टर, आपने देखा होगा हमारे कंप्यूटर लैब के अंदर लगा हुआ है प्रोजेक्टर छत के साथ। तो वो क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को एक साथ अगर पढ़ाना है तो फिर हम क्या करते हैं, प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। और प्रोजेक्टर से क्या होता है कि सामने स्क्रीन के ऊपर पूरा पूरा वो चीज़ें डिस्प्ले हो जाती है। मॉनिटर पे अगर हम दिखाएंगे तो मॉनिटर एक छोटा सा होता है जिसमें एक से दो बच्चे देख सकते हैं। अगर पूरी क्लास को दिखाना है, 20-25 बच्चे हैं या ऑडियंस है, तो उसके लिए फिर हम इस प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। देन जैसा रिपोर्ट है, आपकी जो रिपोर्ट कार्ड है वो हम किससे निकालते हैं, प्रिंटर से निकालते हैं। तो प्रिंटर भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। और जो प्रिंट आउट निकलता है पेपर पे उसे हार्ड कॉपी कहते हैं, और जो मॉनिटर पे नज़र आता है उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रिंटर है आपके पास। तो प्रिंटर मुख्तलिफ़ किस्म के आते हैं। यहाँ पे उन्होंने आपको बताया है कि इंकजेट प्रिंटर भी होते हैं, ठीक है, और थर्मल प्रिंटर्स भी होते हैं, लेज़र प्रिंटर्स भी होते हैं, डेजीवील प्रिंटर्स भी होते हैं। उनकी फिर डिटेल जो है वो इंशाल्लाह जब आप बड़ी क्लासों में आएंगे तो आपको फिर उसमें बताया जाएगा। अब ये कुछ क्वेश्चंस आंसर हैं जो आपने अपनी बुक में करने हैं, ठीक है। सबसे पहला है चूज द करेक्ट ऑप्शंस। अ डिवाइस यूज टू टेक आउटपुट ऑन पेपर, वो कौन सी डिवाइस है जो पेपर पे आउटपुट देती है। जी बिल्कुल सही, प्रिंटर, ठीक है। तो प्रिंटर को क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे साफ सुथरे तरीके से। एन इनपुट डिवाइस यूज टू टेक वीडियो विद साउंड एंड स्टिल फोटोग्राफ्स, वो कौन सी है जिसमें वीडियोस भी बन जाती है, साउंड्स भी रिकॉर्ड हो जाते हैं और स्टिल फोटोग्राफ्स। जी बिल्कुल, कौन सा, डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा को हम यूज़ कर सकते हैं। इट रीड्स एंड स्कैन टेक्स्ट एंड पिक्चर डायरेक्ट इनटू द कंप्यूटर। जी बिल्कुल सही, स्कैनर। स्कैनर के ज़रिए हम पिक्चर्स को या टेक्स्ट को हम डायरेक्ट कंप्यूटर में दाखिल कर सकते हैं। विच ऑफ दीज इज पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है, माउस, ठीक है। और दूसरा है द आउटपुट ऑन द मॉनिटर इज कॉल्ड, जो आउटपुट मॉनिटर पे आता है उसको क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन आंसर्स जो आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में करना है, ठीक है। तो क्लास वर्क कॉपी में जो करना है उसमें सबसे पहले इस तरह से आप एक टाइटल पेज बनाएगा और इंडेक्स में आपने सिर्फ इस टॉपिक का नाम लिखना है। जी बच्चों, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस का टाइटल पेज बनाने के बाद आपने क्या करना है, आपको इस वीडियो के बाद एक पीडीएफ सेंड किया जाएगा। उसमें फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, क्वेश्चन आंसर्स सब चीज़ें होंगी। टाइटल पेज के बाद वो काम आपने इसके साथ करना होगा। ओके, याद रहे डेट मेंशन करनी है लाजमी, वन फिंगर स्पेस रखना है और नीट एंड क्लीन काम करना है। ओके बेटा,
अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।